नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्ञात यात्रा में, जो किताबों का एक सफ़र है। आज हम ओशो की पुस्तक सतगुर मिले त उबरे के खोल मन के नयन देखो नामक चैप्टर के कुछ अंश देखते हैं। हाथ पकड़े आस्था का चल रहा हूँ, कौन जाने पहुँच पाऊँगा सरे मंजिल की, भटका ही करूँगा। आज क्या है दुख भरी लंबी कहानी, कल न जाने क्या लिए बैठा हुआ हो। दर्द ही या चैन भी कुछ, शांति भी कुछ, अनवरत अनुराग का प्रतिदान भी कुछ। श्रीमत तन कहता कि रुक जाओ, तनिक विश्राम कर लो, हरे हो लो, किंतु ढलता जा रहा है दिन, उतरती आ रही है रात, मंजिल का पता अब भी नहीं है। चलो पग, चलते चलो पग। यात्रा लंबी है, यात्रा कठिन भी, अनंत अनंत जन्मों के बाद भी पहुंचना हुआ नहीं है। निश्चित ही उलझाव है, और उलझाव कुछ ऐसा है कि बाहर होता तो शायद सुलझ भी जाता। उलझाव यात्री के भीतर है। रास्ता कितना ही लंबा होता, पार कर लिया जाता, लेकिन पैरों में ही कुछ भूल है, चलने में ही कुछ भूल है। पहले कदम से ही भ्रांति शुरू हो जाती है, तो फिर मंजिल कैसे मिले। इस सत्य को खूब विचारना। यहाँ तुम नए नहीं हो, कोई भी नया नहीं है। अनंत अनंत जन्मों की यात्रा पीछे पड़ी है, पर अब तक पहुँचना नहीं हुआ है, अब तक भटकना ही हुआ है। और बात और भी उलझन की हो जाती है, क्योंकि जो जानते हैं वे कहते हैं कि चाहो तो अभी मिलन हो जाए, चाहो तो अभी मंजिल मिल जाए। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, जिसे तुम खोजते हो तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा आंख फेरने की बात है, मगर आंख फिरती नहीं, भीतर कुछ सूझता नहीं। जो भी दिखाई पड़ता है बाहर, और बाहर मिलन ही होता नहीं। आदमी बाहर है और परमात्मा भीतर, इससे वियोग है। योग का एक ही अर्थ होता है, जहाँ परमात्मा है वहीं हम भी हो जाएं। अपने घर लौट जाओ तो योग हो जाए। यात्रा कठिन है और लंबी हो गई है, क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो और बाहर उसे खोया नहीं है, वह खोजने वाले में बैठा है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा सच जानना व्यर्थ है। आओ, घर आओ, अपने घर लौट आओ। यह दौड़ की बात नहीं, रुक जाने की बात है, ठहर जाने की बात है, शांत निश्चल हो जाने की बात है। और यह बात हो सकती है, हुई है तो हो सकती है। एक मनुष्य को हुई है तो सभी मनुष्यों को हो सकती है। बुद्ध को हुई, कृष्ण को हुई, कबीर को, गोरख को, तो तुम अपवाद नहीं हो। हड्डी मांस मज्जा से जैसे गोरख बने, कबीर बने, नानक बने, वैसे ही तुम भी बने हो। और जैसे तुम भटक रहे हो, वैसे ही कबीर भी भटके और गोरख भी भटके। जरा भी भेद नहीं है। भेद है तो अंतिम घड़ी में कि गोरख पहुंच गए, तुम अभी नहीं पहुँचे। कहावत है कि हर संत का अतीत है और हर पापी का भविष्य। गोरख का अतीत और तुम्हारा अतीत तो एक जैसा है। जरा सा भेद है कि गोरख का पैर ठीक मंजिल पर पड़ गया, तुम्हारा भी पड़ सकता है। तुम भी उतने ही समर्थ हो। आदमी हो तो उठो, कुछ कर दिखाओ। क्यों विवशता, बेबसी क्या चीज़ श्रम के सामने। जो श्रमिक हैं वीर हैं, वीरत्व का वरदान उसको। जय तिलक उसके लिए, दुनिया उसी की। बाहुबल हो जिस किसी में, शक्ति हो श्रृंगार जिसका, हौसला हो साथ चलता, पथ दिखाता, श्रम मिटाता, पथ उसी का चल रहा जो धीर गति से, शांत मन से, लक्ष्य पर आंखें जमाए। आदमी हो तो उठो, तुम काम आओ। सामने लंबी डगर है, पास में संबल नहीं है, साथ में साथी नहीं है। क्या हुआ तो क्या हुआ, श्रम तुम्हारा आप ही संबल बनेगा। शक्ति अंतर की तुम्हारा साथ देगी, लक्ष्य की महिमा तुम्हारा श्रम हरेगी। वृक्ष पथ के
झूम कर पंखा झलेंगे वन पखेरू, बिहंस कर बातें करेंगे पर तुम्हारा साथ देंगे, वन तुम्हारा साथ देंगे। साथ अपना दे सको तो सब तुम्हारा साथ देंगे। आदमी हो तो उठो, कुछ कर दिखाओ। सोए हो इसलिए मंजिल नहीं मिलती, जागो तो मंजिल मिल जाए। आँख खोलो तो मिल जाए। तुम जिसे आँख का खोलना कहते हो वह आँख का खोलना नहीं है। बाहर आँख खुलती है तो भीतर आँख बंद हो जाती है। आँख एक तरफ ही खुल सकती है। तुम दो दिशा में एक साथ थोड़े ही चल सकोगे। दृष्टि की ऊर्जा भी दो दिशाओं में एक साथ नहीं बह सकती। बाहर से आँख बंद हो जाती है तो भीतर खुल जाती है। जिसे तुमने आँख का खुलना होना समझा है वही तुम्हारी आँख का बंद होना है। बाहर चलते हो तो भीतर नहीं चल पाते। बाहर की चाल ठहरे तो भीतर गति अपने से हो जाती है। गोरख के जिन सूत्रों में हम आज प्रवेश करते हैं वे सभी अंतर यात्रा के सूत्र हैं। मरो हे योगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरस मरी दीठा। गोरख कहते हैं मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ। बाहर के प्रति बिल्कुल मर जाओ, अन्न के प्रति बिल्कुल मर जाओ, संसार के प्रति बिल्कुल मर जाओ। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। कैसी अद्भुत बात कहते हैं कि मरो, मृत्यु बड़ी मीठी है, क्योंकि बाहर तुम मरे कि भीतर का जीवन मिला। तिस मरणी मरो, एक खास मरण की बात कर रहे हैं, एक खास मरने की कला की बात कर रहे हैं। तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरस मरी दीठा। गोरख कहते हैं मैं भी मरा, बाहर के प्रति मरा और फिर बड़ी मिठास उपलब्ध हुई, बड़ी मधुरिमा उतरी, बड़ा प्रसाद बरसा। मैं बाहर के प्रति मरा तो भीतर के प्रति जागा और जिया, और वहाँ मैंने देखा, वहाँ दर्शन हुआ। जब तक वह दर्शन नहीं हुआ तब तक अंधा था। हम आँख के अंधे हैं अगर स्वयं को ना जान लें, और फिर आँखें ना भी हों तो कोई फिक्र नहीं। जिसने स्वयं को जाना उसकी आँख खुल गई, उसके अंतस चक्षु खुल गए, और वही असली चक्षु है। जो स्वयं से ही परिचित नहीं है उससे ज़्यादा दयनीय, दीन और दरिद्र और कौन होगा। कैसे हो यात्रा शुरू, कहाँ से हो यह यात्रा शुरू। कथनी कथय सो शिष्य बोलिए, वेद पढ़े सो नाती। रहड़ी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। यह यात्रा गुरु के मिलन से शुरू होगी। गुरु शब्द बड़ा प्यारा है, दो प्रतीक शब्दों से बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले वह गुरु। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जब तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने प्रकाश चखा हो, तुम्हें तो प्रकाश का कुछ पता नहीं। जिसने प्रकाश देखा हो तो उसकी आंखों में तुम थोड़ी झलक उस प्रकाश की पाओगे जो उसने देखी है। जो हिमालय होकर लौटा हो उसकी तरंग में तुम्हें हिमालय की थोड़ी सी शांति का अनुभव होगा। जो अभी अभी बगिया से भ्रमण करके आया हो उसके वस्त्रों में भी फूलों की गंध थोड़ी अटकी अटकी रह गई होगी। जो अभी अभी स्नान करके आया है तुम उसके पास एक ताजगी अनुभव करोगे। ठीक ऐसा ही जिसने भीतर को देखा, जागा है, जिया है, उसकी आँखों की झलक, उसके व्यक्तित्व का भाव, उसके चेहरे की महिमा, उसकी मौजूदगी की तरंग बदल जाती है। तुम उसके पास बैठोगे तो प्रकाश की यात्रा शुरू हो जाएगी। चिंता ना करना मन के विचारों की, मन के तूफानों की। कहना उठो, आने दो विचारों के तूफान। तुम सजग होकर देखना उन तूफानों को, उठने देना विचारों की आंधियाँ। तुम साक्षी बनकर देखना उन आंधियों को, और उसी साक्षी होने में तुम उस मध्य बिंदु को पा जाओगे जो सदा ही सभी झंझावातों के पार है। जहाँ तक कोई झंझावात ना कभी पहुँचा ना पहुँच सकेगा, उस मध्य बिंदु पर
व्याधियाँ मिट जाती हैं, रोग मिट जाते हैं। उसी मध्य बिंदु पर तामय झिलमिल ज्योति उजाली, ज्योति का दर्शन होता है। ऐसी ज्योति का जो जलानी नहीं पड़ती, बिन बाती बिन तेल, जो सदा से जल रही है। मगर तुम इतने उलझ गए बार बार कि भूल ही गए अपने घर का द्वार। जहाँ जोग तहाँ रोग न व्यापै, ऐसा परिस गुर करना। तन मन सूझे परचा नाही, तो काहे को पच मरना। शास्त्रों को जानने वालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ना तो उन्हें अपने तन का परिचय है, ना अपने मन का परिचय है। उनकी बातों में पड़ोगे तो व्यर्थ पच पच मरोगे। तो काहे को पच मरना। वे तुम्हें जो बताएंगे उन्हें स्वयं भी जाना नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो दूसरों को ध्यान करा रहे हैं, उन्हें स्वयं ध्यान हुआ नहीं। मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं ध्यान कैसे करें। मैं चकित होता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ आप तो दूसरों को ध्यान करा रहे हैं। वे कहते हैं हाँ, दूसरों को करा देता हूँ। शास्त्र तो उपलब्ध है तो पढ़ लेता हूँ। विधियाँ भी सब शास्त्र में लिखी हैं तो बता देता हूँ। इसमें कुछ बुराई तो नहीं, दूसरों का हित ही होता है। हित नहीं हो सकता। तुमने स्वयं न जाना हो ध्यान, तो तुम जो भी बताओगे उसमें अहित होगा। अपने अनुभव से अन्यथा कुछ भी बताओगे तो तुम खतरा दूसरे के लिए पैदा कर रहे हो। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि किताब से पढ़ ली और बता दी। चूकें हो जाएंगी, ऐसी चूकें हो जाएंगी कि लोग जीवन भर चेष्टा करते रहेंगे तो भी ध्यान उपलब्ध ना होगा। और चूंकि तुम दूसरों को बताने चले हो ध्यान, तुम धीरे धीरे यह बताना बंद ही कर दोगे कि मुझे ध्यान नहीं आता। कैसे बताओगे यह कि मुझे ध्यान नहीं आता? किस मुंह से बताओगे कि मुझे ध्यान नहीं आता? शर्म भी तो कुछ खाओगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो ध्यान पर किताबें लिखते हैं और जिन्हें ध्यान का कोई पता नहीं। उनकी किताबें पढ़कर लोग ध्यान करते हैं। सावधान रहना। जिनका अपने मन से परिचय नहीं, अपने तन से परिचय नहीं, जिन्होंने अपने भीतर झांका नहीं, उनसे सावधान। मित्रों, मुझे लगता है कि जिसका अपने मन से परिचय नहीं, जिन्होंने अपने भीतर झांका नहीं, वे यूं ही अनंत अनंत की यात्रा करते रहेंगे जन्मों जन्मों तक। अगर इस यात्रा से छूटना है तो खुद के भीतर उस ज्योति को जलाना ही होगा, जिसके ताप से सारी वासनाएं भस्म हो जाएंगी और हम मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।